बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। जहाँ भी रहिए हंसते मुस्कराते रहिए, खुशियाँ बखेरिए तो यकीनन आपके नसीब में भी खुशियाँ लिखती जाएंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज लाहौर का मौसम बहुत खूबसूरत है। हर तरफ सुना था, देखा था व्लॉग्स वगैरह में जी, बारिशें हो रही हैं, बादल हैं, ठंड हो गई है दोबारा क्योंकि एकदम गर्मी आ गई थी। लेकिन लाहौर में भी आज माशाल्लाह सारा दिन जोन सी है वो सूरज की हमने शक्ल नहीं देखी, बादल ही बादल और हवाएं इस कदर तेज़ हवाएं, तो इतना खूबसूरत मौसम था कि नहीं रहा कि हमने छत पे जाकर इसको एंजॉय किया। और चूंकि रोज़ा था तो साथ अफ्तारी की तैयारी भी करनी थी, तो मैं आलू वगैरह छत पर ले गई और वहाँ पे जाके हमने आलू वगैरह छीले और जो कटिंग वगैरह थी वो कर ली। उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरा रोज़ का काम, जो कि एक मुफ्त का सदका है, क्योंकि रमज़ान में जिस कदर हो सके नेकियां कर लीजिए, क्योंकि हर चीज़ का सवाब डबल है, ट्रिपल है। तो क्यों ना अल्लाह ताला से मांग लें, बस जो चाहिए मांग लें। ये काम आप रेगुलर करें, डेली बेसिस पे करें। अगर आपकी कोई बची हुई रोटी नहीं भी है तो आप एक एक्स्ट्रा रोटी बना लें, लेकिन उसको पानी में से डिप करके छोड़ दें। यकीन करें, मेरी छत पे ना ऐसे ही मैंने इतना देखे हैं कौवे चिले ना अक्सर चक्कर काट रहे, जैसे वो मांग रहे होते हैं कि रोटी चाहिए। उनको पता होता है यहाँ पे होती है, तो वो आकर बैठते हैं वहाँ पर। तो वो सोचे हमने अल्लाह से उम्मीदें लगाई होती हैं, हम अल्लाह से लो लगा के रखते हैं कि अल्लाह हमें देंगे। तो जब हम जाहिर है परिंदों को दे रहे हैं, तो वो बेचारे आके बैठे होते हैं, तो हमें भी फिर उन्हें देना चाहिए। जब हम अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि हमें वो हम मांगे तो दे दे, तो हमें भी दूसरों की उम्मीदों पर पूरा उतरना चाहिए, ताकि हम अल्लाह ताला से भी उम्मीद लगा सकें। और यहाँ पर बच्चे ज़ाहिर है फिर अपना उनका एंजॉयमेंट तो यही है, साइकिलिंग कर ली या कलरिंग कर ली, और या अगर धक्के से पढ़ना है तो वो पढ़ लिया। तो यहाँ पर बच्चे जो से हैं वो छत पर अपनी साइकिलिंग कर रहे थे। उसके बाद आज मैंने जो आपके साथ मज़ेदार सी चीज़ शेयर करनी है ना, खस्ता समोसे की रेसिपी। यकीन जाने इतना प्यारा मौसम था कि मैंने भी परसों समोसे बनाए थे। मैंने कहा नहीं, आज फिर बनाऊंगी। घर के समोसों की तो बात ही हो रहा है, मैं अपने समोसों की खुद ही दीवानी हो गई हूँ। तो वो अपने मुँह मियाँ भी बन रही हूँ, सॉरी, बट यकीन करें सारे ही तारीफ़ कर रहे हैं, तो फिर इतनी तो अपने मुंह से भी बनती है। आपको यहाँ पे मौसम दिखाती हूँ, आप खुद देखिए कितना मज़े का एंजॉय करने वाला मौसम है। और आपके साथ आज मैंने बहुत ज़बरदस्त वजीफ़ा शेयर करना है, तो वो है जी मेरी उन बहनों के लिए जिनकी शादी नहीं हो रही, इंशाल्लाह इसी साल हो जाएगी। पहले समोसों की वीडियो देखते हैं। इसमें हमने डाला है मैदा, तकरीबन 1.5 कप है। ये जीरा डाला है हाथों पे आपके सामने मसल के, नमक डाला है 1 चम्मच। उसके बाद मैंने इसमें ये घी डाल दिया। अब मैंने इसको खाली ऐसे ही इसको अच्छे तरीके से मसल के इकट्ठा यकजान कर देना, ठीक है। फिर जो इसका ऑयल है ना, जो हमने घी डाला है, ये देखें, इसको अच्छी तरह से ऐसे 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 करके इसको मैं कोई 5 मिनट तो यही सारा इसका राज है इसके क्रिस्पी बनाने में। अगर आप खाली घी एंड पे डाल लेंगे तो वो आपके रोटी की तरह समोसे बनते हैं। वो सिर्फ पापड़ी होते हैं, क्रिस्पी जो होता है ना एक मज़ा, वो चीज़ नहीं होती। इसको हमने ये देखें ऐसा पत्थर की तरह करना है कि ये अलग अलग, ये देखें ऐसे होगा। इस तरह इसको मैं अच्छे तरीके से 5-10 मिनट करती हूँ। फिर इसको मैं पानी के साथ वो आपको दिखाती हूँ। ये देखें, नीचे से मैदा निकाल के आपने उसको भी ऐसे ही एडजस्ट कर देना, सास या जनिए ना, आप ऊपर ही करते हैं, नीचे वाला नीचे ही रह सारा, उनका भी ढक के। अब ये देखें, ये चीज़ होनी चाहिए, ये इसका राज है क्रिस्पी होने का समोसे का, ठीक है। अब इस स्टेज पे हमें लग गया पता, ये देखें सारे हो गए हैं, सारा हो गया। ये देखें, इसका मतलब है कि ये आपकी डो गूंदने के लिए तैयार है। नॉर्मल टेम्परेचर का जो भी पानी है आपके पास, उससे आपने इसको हार्ड गूंदना है, नरम नहीं गूंदना, हार्ड गूंदना है आपने इसको। ये देखें, साथ साथ मैं इसको चेक कर लूँगी पानी अच्छे तरीके से नीचे से लेके मैं तक कितनी ज़रूरत है। और हम आटा गूंदते हैं, हमें इस चीज़ का अच्छी तरह से अंदाज़ा है, कोई नई चीज़ नहीं है ये हमारे लिए, ठीक है। ये हो गया, अब बस इतना ही पानी डलेगा, बाकी इसको हम मिक्स करके भून देंगे। ये मैं आपको एक एक चीज़ इसलिए बता रही हूँ कि जब आती वो चीज़ तो बता देनी चाहिए।
फ़ायदा होता है। मैंने भी पहले बड़े बनाए थे, होते थे ख़राब, लेकिन असल ट्रिक्स अब पता चल गया। बस ये देखें, इसको अच्छे तरीके से मैंने गूंद लेना है, फुल जान लगानी है, हार्ड गूंदना है इसको। इस पे हल्का सा पानी कौन सा ना, बस ऐसे ही ज़रा सा लगा के, ये देखें कुछ भी नहीं चिपक रहा, बॉल बिल्कुल साफ है, सारा कुछ यही है क्योंकि मैं घी डाला हुआ है। ये ज़ीरा डाल देंगे। गैस चली गई है, पता नहीं क्या ये हमें वो मिला हुआ तोहफा, रोज़े का टाइम करीब आता है गैस चली जाती है। चले कोई नहीं, अब सबका सब्र भी तो पड़ेगा ही ना। ऐसा ये आपको पता ही है समोसों की जान होता है। ये डालेंगे, लगा दो। आपने आलू को बॉईल कर कर उसे पीसना नहीं है, मैश नहीं करना, ऐसे मोटे मोटे थोड़े रखने हैं जैसे बाज़ारी समोसों में होते हैं, आलू फील होते हैं वैसे। और अच्छे तरीके से आपने अपना यहाँ पे ज़ीरा और सूखा साबुत धनिया जो सा है वो सोते कर लिया है। अब इसमें हम आलूओं को ऐड कर देंगे। आलूओं को ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसको फ्राई करना है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर थोड़े से अपने मसाले भी ऐड कर लेंगे। मैंने यहाँ पर वॉइस ओवर इसलिए किया है क्योंकि बेटे ने पीछे शान रमज़ान लगा लिया था और आपको पता है कि कॉपीराइट आता है इन चीज़ों पर। मुझे यहाँ पर वॉइस ओवर करनी पड़ रही है, तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी ये दादड़ मिर्चें जिसे बोलते हैं। अच्छा जी, लाल मिर्ची ऐड करने के बाद कुटी हुई ये लाल मिर्चें हैं, ये ऐड करने के बाद हमने यहाँ पे थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करनी है टेस्ट के लिए। और उसके बाद हमने यहाँ पर थोड़ा सा नमक ऐड कर देना है। नमक ऐड करने के बाद आप यहाँ पर थोड़ा सा पिसा हुआ सूखा धनिया ऐड कर दें। मुझे ये पर्सनली हर हांडी में हर जगह में बहुत पसंद है, तो मैं इसको ऐड डालती हूँ। तो इसको डालने के बाद आपने आलूओं को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है और फिर प्लेट में निकाल कर इसको ठंडा कर लेना है। जैसे ही ये ठंडे हो जाएंगे, इसमें आपने यहाँ पर डालना है धनिया और मिर्चें हरी और प्याज बारीक कटा हुआ डालना है आपने इसको। और फिर मैंने आपको बताया है कि इसको अच्छे तरीके से आपने दबा दबा के सारे गुस्से इस पर नहीं उतारने, इसको आराम से थोड़ा थोड़ा मिक्स करना है, बस थोड़ा थोड़ा मिक्स करना है। यहाँ पर जो खुशबू उठ रही थी ना, कसम से मैं आपको सिर्फ बता ही सकती हूँ, फील नहीं करवा सकती। हाँ, लेकिन अगर आप एज़ इट इज़ इसको बनाएंगे ना तो फिर आप मुझे दुआएं देंगे, इतनी मज़े के आपके समोसों का बैटर बनेगा। यहाँ पर देखें माशाल्लाह से हमारा जो डो है वो भी रेडी हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पर छोटे छोटे जितने आपको समोसे का साइज़ चाहिए, मैंने जो पेड़े का लिया है साइज़, यही वही साइज़ है जो बाज़ार में समोसे मिलते हैं। तो मैं यहाँ पर पेड़े बना लूँगी। पेड़े बनाने के बाद इसको मैंने यहाँ पर मैदे में लगा कर रख देना है साथ साथ। फिर यहाँ पर मैं अपनी रोटियाँ बेल लूँगी, एक ही बार रोटियाँ बेल कर सारी इकट्ठी करके रख दूँगी। उसके बाद मैंने जौन सा है वो अच्छा, आपने यहाँ पर क्या करना है, रोटी को ना ज़्यादा मोटा बेलना है ना पतला बेलना है। मोटा बेलेंगे तो वो रोटी जो सी आपकी मोटी मोटी समोसे बनेंगे, मतलब कि वो क्रिस्पी नहीं होंगे। अगर आप पतला करेंगे तो इतनी पापड़ी बन जाएगी कि वो मज़ा भी नहीं आएगा। अच्छा जी, अब वक्त आता है उस वजीफ़े को शेयर करने का जिसका मैंने आपको थंबनेल पर बताया है। तो मैं ये वजीफ़ा मेरी उन बहनों के लिए है जिनकी शादी अभी तक नहीं हुई। तो इंशाल्लाह ताला इसी साल आपका अगले रमज़ान तक रिश्ता ज़रूर हो जाएगा, आपकी शादी हो जाएगी। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला ने पैदा किया है, उसके जो फ़ैसले हैं, उसके जो मामलात हैं वो बेहतर जानता है। लेकिन हाँ, हम इस वजीफ़े के ज़रिए ज़रूर मांग सकते हैं, तो प्लीज़ मांग लीजिए। अभी मैं छत पर आकर वॉइस ओवर कर रही हूँ और साथ बारिश हो रही है, तो मैं अल्लाह ताला से इस वक्त के सदक़े मांगती हूँ उन सब के लिए दुआ जिनके अभी तक रिश्ते नहीं हुए, अल्लाह ताला उन्हें दे दे। तो आप ये वजीफ़ा करिए, इंशाल्लाह ताला आपकी ये दुआ इस दफ़ा ज़रूर पूरी होगी। 11-12 जो है रमज़ान की रात, इसके मिड में आपने क्या करना है, 11 रोज़ा जोन सा है उसकी जो 12 रोज़ा 11 रोज़ा है उसकी मिड की रात जोन सी है, आप मतलब आज की रात आपने क्या करना है, रात को 12 नफल अदा करने हैं। 12 नफल आपने ऐसे पढ़ने हैं जी के 2-2 करके पढ़ने हैं, 2-2 सलाम के साथ, ठीक है, 2-2 रकात। फिर आपने क्या करना है, सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास पढ़नी है जैसे नॉर्मल हम नमाज में पढ़ते हैं। वो पढ़कर आपने उसी जगह बैठ कर 100 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ना है, कोई और दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना, कोई छोटा दुरूद नहीं पढ़ना, दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ना है। तो आपने बस 15 मिनट कम अज़ कम वहाँ बैठ कर अल्लाह ताला से दुआ करनी है अपने मामलात के लिए, जो रिश्ता अगर आप कहीं चाहते हैं उसके लिए, या
हाँ, या आप नया मतलब कि अल्लाह ताला से चाहते हैं कि अल्लाह पाक अच्छा रिश्ता अता कर दे, आपकी नज़र में कोई नहीं भी है तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला आपके लिए अच्छा सबब बनाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वजीफ़ा अच्छा, मेरा तो नहीं है ये वजीफ़े आपको पता है कि अल्लाह ताला का नाम है, अल्लाह ताला के बहाने हैं, बताए हुए बहाने हैं जी के बस मांग लो। तो आपने जो होगी इबादत, उसका तमाम सवाब जो सा हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बख्शना है और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मांगना है कि अल्लाह ताला उनके वसीले से अता कर दे, तो बस जी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें क्रिस्पी से समोसे रेडी हैं। तो कैसे लगे आपको मेरे समोसे, पूरा व्लॉग देख कर जाइएगा और प्लीज़ बताइएगा आपको कैसा लगा। और आपको पता है रोज़ों में व्लॉग बनाना, वीडियो बनाना काफ़ी मुश्किल सा काम है, तो आप प्लीज़ इसको देखिए। 16 शीट रिव्यू करवा देते हैं। ये खजूर रोजा भी खुल गया है, वो देखिए कितना खूबसूरत है। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के रोजा खुल गया हमारा, वो लगा चांद। अल्हम्दुलिल्लाह आखिरकार इतनी मेहनत के बाद दस्तरखान तक हम पहुंच चुके हैं और आज हम बस ये 3 ही लोग हैं यहाँ पर अफ्तारी करने वाले। मान आपके पापा कहाँ हैं? शोरूम पे दोस्तों के साथ अफ्तारी करने गए हैं। कहाँ भाई कहाँ हैं आपके? अच्छा, हम बस 3 लोग हैं अफ्तारी करने वाले। दुआ कर लो, दुआ कर लो। चलो ठीक है, अब हमने रोजा खोल लिया, बैठ चूल्हे पे हमारा रोजा खुला है। मैंने तो समोसे से खोला, परी ने खजूर से खोला, और अमान का तो खुला खिलाया रोजा, बेचारा खिला के रोजे में ना रख के भी कुछ नहीं खाता सिवाय दूध के। तो चलो ठीक है मान, ओके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट में जरूर दबाना, कह रहा है कमेंट में जरूर दबाना। अच्छा सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर करना, ठीक है इस बेटे के लिए। ओके अल्लाह हाफिज।